बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर खुसूसी ट्रांसमिशन में अजमल जामी आपको खुशामदीद कहता है। ज़िमनी इंतखाब आज मुल्क भर में हो रहा है। मजमूई तौर पर 11 हल्के हैं, 8 कौमी असम्बली के और 3 पंजाब की सूबाई असम्बली की नशस्तों पर आज इंतखाब हो रहा है। 8 कौमी असम्बली की नशस्तों पर 7 में से इमरान खान साहब मद्दे मुकाबिल हैं। PDM के उम्मीदवारों से उनका मुकाबला है। मुल्तान में मेहरबानो कुरैशी और गिलानी साहब के साहबजादे के बीच जोर का जोड़ है। इस सूरत हाल पर नज़र रखे हुई है दुनिया न्यूज़ सुबह से ही। हमारे रिपोर्टर्स, कॉरेस्पॉन्डेंट्स और न्यूज़ स्टूडियोज़ आपको लम्हा ब लम्हा बदलती सूरत हाल से आगाह रखे हुए हैं। अब जबकि पोलिंग का वक्त ख़त्म होने के करीब है तो दिन भर की सूरत हाल क्या रही, वोटर्स टर्नआउट कैसा रहा, जोश, जुनून, जज्बात और जिहाद, ये सब कुछ किस हद तक देखने को मिला, इस पर आज बात करेंगे। और इन इलेक्शंस के नताइज किस हद तक अहमियत के हामिल हैं। क्या कोई अपसेट हो सकता है? बिल्कुल वैसे ही जैसे आज वर्ल्ड कप के इब्तदाई दिन नमीबिया की टीम ने श्रीलंका को 55 रन से मात देकर बड़ा अपसेट किया है। अपसेट की तारीफ़ मुख्तलिफ सियासी जमातों के यहाँ मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन आज के दिन जो बाई इलेक्शन हो रहा है उसमें क्या किसी अपसेट की नवीद या शुनीद है, इस पर भी हम आज बात करेंगे। याद रहे कि मर्दान में इंतखाब हो रहा है कौमी असम्बली के नशस्त पर, जहाँ पे मौलाना मोहम्मद कासिम JUI से इनका ताल्लुक है। PDM के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं, इमरान खान साहब से मद्दे मुकाबिल हैं। 4 सद्दा में खान साहब का मुकाबला एमल वली खान ANP के सीनियर रहनुमा उनके साथ हो रहा है। और पेशावर 5 में गुलाम अहमद बिलोर ANP के रहनुमा इमरान खान के मद्दे मुकाबिल होंगे। इसी तरह फैसलाबाद में आबिद शरीली साहब का मुकाबला इमरान खान साहब से है। ननकाना में इनका मुकाबला शजरा मनसब खरल से है, जबकि मलीर 2 कराची की नशस्त है, यहाँ पर खान साहब का मुकाबला अब्दुल हकीम बलोच पीपल्स पार्टी के रहनुमा उनके साथ है। इसी तरह कुरंगी कराची का हल्का है 239, वहाँ भी आज ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है। यहाँ सैयद इमरान हैदर आबदी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक, इनका मुकाबला भी इमरान खान साहब से है। और NA 157 मुल्तान 4, ये वो नशस्त है जहाँ इमरान खान साहब खड़े नहीं हुए, बल्कि यहाँ पे शाह महमूद कुरैशी साहब की साहबजादी मेहरबानो कुरैशी और यूसुफ रज़ा गिलानी के से अली मूसा गिलानी के बीच कांटे के मुकाबले की तवक्को है। अब तक की जो रिपोर्ट्स हमें मिली हैं आज़ादाना तौर पर, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट ने रिपोर्ट किया दिन भर, उसके मुताबिक जो जुलाई में पंजाब में ज़िमनी इंतखाब हुए थे 20 हल्कों में, उसकी निस्बत टर्न आउट निस्बतन कम है। आपको याद होगा हमने जुलाई के ज़िमनी इंतखाब के हवाले से भी सर्वेज़ भी आपकी खिदमत में पेश किए और उस दिन जो ट्रांसमिशन थी वो भी आपने देखी। रिकॉर्ड टर्न आउट बाई इलेक्शंस का अगर कंपैरेटिव एनालिसिस किया जाए माजी के साथ, तो जुलाई के इंतखाब में रिकॉर्ड टर्न आउट नोट किया गया था। तकरीबन 50% तक मजमूई टर्न आउट नोट किया गया था। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि आज जो इलेक्शन हो रहा है 11 हल्कों पे, 8 कौमी असम्बली के और 3 सूबाई असम्बली के, वहाँ टर्न आउट उस हद तक नहीं जो जुलाई चंद महीने पहले नोट किया गया था। कम टर्न आउट की वजह क्या है, इस पर हम बात करेंगे। जनाब सलमान गनी साहब सीनियर तजियाकार हैं, तशरीफ़ रखते हैं स्टूडियोज़ में। प्रोफेसर डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी साहब तशरीफ़ रखते हैं मेरे साथ। इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन करेंगे ब्यूरो चीफ दुनिया न्यूज़ जनाब अदील वड़ाई साहब, और कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर एंकर पर्सन सहाफ़ी जनाब मसूद रज़ा साहब। आप सबको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले चलते हैं कराची सलमान साहब, क्योंकि वहाँ से आगाज़ कर लेते हैं। 2 नशस्तों पर वहाँ इंतखाब हो रहा है। मसूद आज इन दोनों हल्कों में होकर आए हैं, कैंपेन भी इन्होंने कवर की है। मसूद रज़ा साहब, बिलाल गफ़ार साहब ज़ख्मी हुए और कुछ स्कफल्स की रिपोर्ट भी आई हैं, कुछ बदअमनी की खबरें भी आई। इस बीच कुरंगी और मलीर की जो नशस्तें हैं, यहाँ मजमूई तासुर आपने क्या देखा? अब जबकि तकरीबन 45 या 50 मिनट रह गए हैं पोलिंग ख़त्म होने में, टर्नआउट कैसा था, अमन व अमान कैसा था और दावे क्या हैं? बहुत शुक्रिया जामी साहब। टर्न आउट बहुत कम है और तकरीबन आते वक्त मैं जब ऑफिस आ रहा था उस दौरान भी मैं इन्हीं हलकों में था और देख रहा था चीज़ें, तो टर्न आउट बहुत कम है। और इसकी बुनियादी वजह यही मालूम होती है कि लोग जो हैं वो एक तो बाई इलेक्शन में वैसे भी कम निकलते हैं घरों से, और दूसरा ये कि एक फटीक महसूस हो रही है लोगों के अंदर कि वो ये जो सियासी सिलसिला चल रहा है, एक सियासी अदम इस्तेहकाम है, इससे बहुत दिल बर्दाश्ता हुए हैं। तो जो हल्का है 237, यहाँ पर तो पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब, इनके दरमियान मुकाबला है। हालांकि ये सीट रिवायती तौर पर MQM की हमेशा से रही है, तो MQM कहीं बहुत पीछे नज़र आ रही है। एक इसके अंदर जो सरप्राइजिंग एलिमेंट हो सकता है वो TLP हो सकता है, क्योंकि TLP के वोटर्स मुझे यहाँ पर ज़्यादा नज़र आए हैं। और दूसरा हल्का जो है 237 मलीर का और 239 कोरंगी का, तो 237 जो है जी कोरंगी,
ये मलिर का इलाका है 237, इसमें गुलिस्तान जौहर और गोट्स वगैरह इसमें शामिल होते हैं। तो यहाँ पर ज़रा इंटरेस्टिंग सूरत हाल होगी। यहाँ पर तहरीक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ा जोर लगाया है। यहाँ पर दही इलाका भी है, कुछ गोट हैं, तो वहाँ पर रिवायती वोट पीपल्स पार्टी का मौजूद है। लेकिन यहाँ पर कुछ इलाका जो है कंटोनमेंट का भी है, और कंटोनमेंट का जो इलाका है वो सपोर्ट करता है तहरीक इंसाफ को, वहाँ के जो रिहायशी हैं, तो वहाँ से तहरीक इंसाफ को। और गुज़िश्ता जो इलेक्शन था उसमें यहाँ से तहरीक इंसाफ बहुत कम मार्जिन से जीती थी। मेरे लिए सरप्राइज था कि पीडीएम की जमातों ने ऑन अ वेरी लाइटर नोट मसूद, ऑन अ वेरी लाइटर नोट, यानी कंटोनमेंट अभी भी पीटीआई को सपोर्ट करता है। जी हाँ, जो शहरी इलाके हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं कराची शहर में, वो पीपल्स पार्टी को अमूमन वोट नहीं दिया करते, ये तारीख रही है। और गुज़िश्ता जो इलेक्शन था उसमें भी ये जो खास तौर पर मलिर का हल्का है, यहाँ के हवाले से मैं आपको बताऊं, इलेक्शन में क्या जब वोटिंग हो चुकी थी और गिनती हो रही थी और नतीजे आना शुरू हो रहे थे, तो लग ये रहा था कि पीपल्स पार्टी यहाँ से जीत गई है। लेकिन जब कंटोनमेंट का वोट काउंट हुआ और वहाँ से रिजल्ट आया तो पता चला कि तहरीक इंसाफ जीत गई थी। तो इस वक्त भी कंटोनमेंट पे तहरीक इंसाफ का वोट मौजूद है। तो यहाँ पर वैसे तो गालिब इम्कान ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पड़दा भारी रहेगा। हकीम बलोच साहब उनके पुराने लीडर हैं और उनका बड़ा असर रसूख है, फिर उनका बिरादरी का वोट वहाँ पर मौजूद है, वो उनको फ़ायदा देगा। जबकि जो इशाफ़ असल कोरंगी का हल्का है, इसके बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर सूरत हाल जो है वो कुछ भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि यहाँ पर पीपल्स पार्टी ने बड़ा जोर लगाया है। जो कम्युनिटी लीडर्स हैं, जो नोटेबल हैं, जो ऐसे लोग हैं जो असर रसूख रखते हैं, उनको इस्तेमाल किया गया है। और फिर इलेक्शन से पहले ही यहाँ पर मुख्तलिफ काम शुरू किए गए, सड़कों के बनाने के हवाले से, स्ट्रीट लाइट, जैसे हमारे यहाँ रिवायती अंदाज है सियासत का, इंतखाबात के हंगाम हम देखते हैं। ठीक मसूद, साथ रहिएगा। सलमान गनी साहब, फैसलाबाद, शेखुपुरा, दिन भर हम रिपोर्टर से बात भी करते रहे हैं, क्या तासुर आपको बना, क्यों नहीं वोटर बाहर आया? देखें जामिल साहब, आपने वो जो लफ्ज़ एक इस्तेमाल किया ना कि कोई अपसेट हो सकता है, देखें ये नशिस्तें जो 2018 के इलेक्शन में पीटीआई की थी, जी बिल्कुल, अगर कोई एक नशिस्त भी दूसरे जीत गए तो अपसेट तो होगा, लेकिन जो आप नहीं, बिल्कुल वो अपसेट ही करार दिया। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस वक्त जो ननकाना साहब की रिपोर्ट आ रही है कि शहर के अंदर पीटीआई आ गया है, चूँकि दही इलाका के साथ वहाँ पर शजरा मनसब जो है, फैसलाबाद के अंदर बड़ा टफ फाइट है। और इसी तरह मुल्तान जो है वो भी शहर है, और मुल्तान के अंदर शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी है, इससे पहले उनका बेटा भी वहाँ से इलेक्शन जीता था। इन दो हल्कों के हवाले से हम ये नहीं कह सकते कि जी फ़लाँ जीत सकता है। अलबत्ता मुल्तान के अंदर जो सूरत हाल है उसमें बल्ले का एज जो है वो मेहरबानों को मिलेगा। और फैसलाबाद के अंदर चूँकि वहाँ तो पहले भी 2018 के इलेक्शन में सिर्फ 500 का फ़र्क, जी आबद शेर अली और हमारे दोस्त जो फर्रुख हबीब के दरमियान, तो लिहाजा वहाँ पर भी एक टफ फाइट है। लेकिन आपने अपने इब्तदाइये में एक सीट जो बताई है ना मर्दान की, जी वो बड़ी, इस तरह कराची के अंदर वहाँ पर मलीर की सीट पे पीपल्स पार्टी को बहुत सारी तौक़ुआत है। इस तरह मर्दान के वाले से जेयूआई वाले और कुछ नहीं कह रहे, वो उस सीट के वाले से मैं आपसे अर्ज कर देता हूँ, आपने जिक्र छेड़ा आपने, तो ये नाज़रीन की याद दहानी के लिए कि यहाँ पर अली मोहम्मद खान साहब की सीट थी, खाली हुई, इस्तीफे जब उनके मंजूर हुए, तो यहाँ उन्होंने 2018 में 58,500 से ज़ायद वोट लेकर कामयाबी हासिल की थी। और मौलाना मोहम्मद कासिम ने तब 2018 में 56,318 वोट लिए थे। लेस देन 2000 का ये डिफरेंस था, यानी बहुत क्लोज ये कॉल थी, यहाँ पर बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट यहाँ पर हुआ था। तो अब मुकाबला उनका इमरान खान साहब ये एक और इजाफा कर ले, यहाँ इसी सीट पे 38,000 वोट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी लिया, जी बिल्कुल लिया, तो लिहाजा वो एज तो जेयूआई के उम्मीदवार बिल्कुल ऐसा ही है। और इसलिए ये सीट भी इंतहाई अहम है। और 4 सदा में वली खान भी मद्दे मुकाबले इमरान खान साहब के यहाँ, और ये नशिस्त जो है ये 6 बार जीत चुकी है एएनपी, और 3 बार यहाँ पर जेयूआई फे भी कामयाब हो चुकी है। और 2018 में पहली बार 4 सदा से पीटीआई ने नशिस्त अपने नाम की थी। तो ये बड़े इंटरेस्टिंग डायनामिक्स हैं इन हल्कों के। अदील बड़ाई साहब, आप ये बताएं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तनकीद की जद में है मुसलसल, बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, चाहे हम देखें पीटीआई रहनुमा बिलाल गफ्फार के ज़ख्मी होने का वाक़या, पेशावर में बैलेट पेपर सोशल मीडिया पर उसकी कास्ट करते हुए वीडियो मंजर आम पर आ गई, और कुछ एएनपी और पीटीआई के रहनुमा और कारकुन उनके दरमियान स्कफल भी हुआ पेशावर में। तो इसी भी बहसियत मजमूई कैसे नज़र रखे हुए, और क्या उनकी इस वक्त स्टेटमेंट्स हैं आज की पोलिंग के बारे में?
जामिल साहब, इलेक्शन कमीशन ने तो जाहिर है जो मुकामी मशीनरी है उसके ज़रिए कंडक्ट करना है इलेक्शन। चूँकि टर्नआउट कम है तो जो कोई दंगा फसाद या अमन व अमान की कोई ख़राब सूरत हाल उस तरह से नहीं देखी गई, बहुत कम देखे गए केसेस। जहाँ तक मामला है, किसी ने तस्वीर लेके सोशल मीडिया पे डाल दी और पंजाब स्पेशल ब्रांच के लोगों की इन्वॉल्वमेंट का जो मामला है उस पर उन्होंने नोटिस ज़रूर लिए हैं, लेकिन ओवरऑल चूँकि टर्नआउट इतना ज़्यादा नहीं है इसलिए कोई ऐसी सूरत हाल बनती नज़र नहीं आई जिसे तशवीशनाक करार दिया जा सके। अगरचे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और या हुकूमत है, दोनों नहीं चाहते थे कि ये इलेक्शन आज के दिन हों। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस इलेक्शन से निकलना चाहती थी और अगरचे इमरान खान ये खुद ऐलान कर चुके थे 9 हलकों में आने का, लेकिन उसकी बहुत सी रीजंस हैं, वो आगे जाके बात भी करेंगे कि यही वजह इमरान खान कैंपेन भी नहीं कर सके, हुकूमत भी जो कैंपेन है उस तरह से नहीं कर सकी जो हुकूमती जमातें हैं, तो दोनों ही नहीं चाहते थे। फिर वजारत दाखिला ने खत भी लिखा, लेकिन जब वजारत दाखिला ने खत लिखा कि अमन व अमान की सूरत हाल और सिक्योरिटी एहलकारों की अदम दस्तयाबी के जो इश्यूज थे उस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा था जी नहीं ये करना है, और उस पर जो डिप्लॉयमेंट थी वो सफिशिएंट है, ऐसा कोई मसला नहीं था। तो रिजल्ट भी उम्मीद की जा रही है, इलेक्शन कमीशन में यही उम्मीद की जा रही है, क्योंकि जिस तरह का टर्नआउट देखने को मिल रहा है, जो इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट्स मिल रही है, तो वक्त एक्सटेंड नहीं हो रहा, तो ये उम्मीद की जा सकती है कि जो नताइज हैं ये आने का सिलसिला इतना कोई ताखीर का शिकार नहीं होता नजर आ रहा। ये आप मेरे साथ रहें, आपसे हम ये भी बात करेंगे कि इन सीटों पर जीत जो है इमरान खान साहब के लिए क्या मानी रखती है और पीडीएम के लिए क्या मानी रखती है, और कौमी असम्बली की जो इस वक्त स्टैंडिंग है उस पर क्या असर हो सकता है। अदील, मैं आपके पास वापस था। डॉक्टर साहब, आपने गुफ्तगू सुनी है सलमान गनी साहब की, मसूद रजा साहब की और जनाब अदील बड़ाई साहब की। ये टर्नआउट जुलाई में 50% तक जा रहा है, अब क्या ऐसा हुआ कि टर्नआउट इंतहाई कम हो गया? हाँ, हमारा भी ख्याल था कि टर्नआउट इसमें ज़्यादा होगा, क्योंकि इमरान खान बड़े जलसे करते रहे हैं और जलसों में प्रेजेंस बड़ी अच्छी थी, तो उसका हमारा ख्याल था कि जो उनके यंग वोटर है वो बाहर निकलेगा, वोट डालेगा, और उसी यंग वोटर पे डिपेंड करेगा कि पीटीआई की परफॉर्मेंस इन हलकों में क्या होगी। तो ऐसा लगता है कि टर्नआउट जो है वो उसी पैटर्न पे चला गया है जिस पैटर्न पे आम तौर पे ज़मीन में हुआ करता है कि लोग आ गए, 2-4 ने आके डाल दिया, 5 डाल के चले गए। तो अगर टर्नआउट हाई होता तो मेरा ख्याल है कि ये पीटीआई के फेवर में होती। डेफिनेटली, जैसे कि बाई इलेक्शन में हमने देखा कि टर्नआउट हाई हुआ, तो टर्नआउट लो का मतलब भी है कि पीटीआई के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। अब तो खैर टाइम ही। डॉक्टर साहब, एक वजह ये भी हो सकती है कि नशिस्तें अगर खान साहब जीत भी जाते हैं तो कौन सी ईवान में नुमाइंदगी होगी, वो तो हलफ नहीं लेंगे, ईवान का हिस्सा नहीं बनेंगे, ज़ाया हो जाएगा वोट। ये कैंपेन पीएमएलएन कर रही है मुसलसल, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जो इनका वोटर है वो इन लाइंस पे सोच रहा है। वो नहीं आए, वो जाहिर है इसमें ज़िमनी में अक्सर यही होता है, लेकिन इसको आपको सिर्फ इस क्वेश्चन पे नहीं देखना चाहिए कि वो वहाँ नशिस्त में बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे, ये तो फैसला बाद में होगा। असल में तो ये इलेक्शन आम ज़िमनी इलेक्शन नहीं है, बल्कि इसको कनेक्ट हो गया है नेशनल पॉलिटिक्स के साथ, वरना आमतौर पे ज़िमनी इलेक्शन लोकल अफेयर होता है। वजह यह है कि इमरान साहब के अपने जलसे, बड़े बड़े जलसे हैं, फिर उसके बाद जो गवर्नमेंट की साइड है, पीडीएम की साइड है, वो भी गुफ्तगू बड़ी हाई प्रोफाइल की हो रही है। तो जो गुफ्तगू का टेम्पो है, पॉलिटिक्स का जो ईडीएम इस्तेमाल हुआ है दोनों साइड से, वो काफ़ी हाई टेम्पो का हुआ है, जिसकी वजह से जो नेशनल इश्यूज़ हैं इन इलेक्शन से लिंक जो है वो हमें होते हुए नज़र आए हैं। तो चंद एक घंटों के बाद हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि जो लिंकेज क्रिएट करने की कोशिश की है पीएमएलएस ने, पीटीआई वालों ने, वो किस हद तक। अगर ये इंतहाई कम टर्नआउट के साथ नताए जाते हैं तो क्या इसका इम्पैक्ट नेशनल पॉलिटिक्स पे और अपने अपने नैरेटिव पे होगा? नहीं, इसका जो सबसे बड़ा जो चीज़ ये होगी कि ये देखना पड़ेगा कि लोग वोट क्यों देने नहीं आए, किस फैक्टर की वजह से रहा ये वोटर टर्नआउट लो। एक फैक्टर तो पीएमएलएन कह रही है, अच्छा, लेकिन ये है कि हमारे यहाँ
ये इतना हमने देखा है कि ये इशू नहीं होता, क्योंकि जहाँ से इलेक्ट हुआ बंदा 5 साल असेंबली में बैठता भी रहे, उसके हल्के के लोग रो रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक है सलमान साहब, ये अमूमन हमने देखा कि बाई इलेक्शंस में दिन भर कोई गहमा गहमी वैसे देखने को नहीं मिलती। संडे है, छुट्टी है, लोग नाश्ता वाश्ता करते हैं, आराम करते हैं और फिर कहीं 3-4 बजे पोलिंग स्टेशन का रुख करते हैं। लेकिन जुलाई का मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, सुबह से ही रश था, दोपहर को रश था, शाम को रश था। सब ये बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। आप जब ज़िमनी इलेक्शन जुलाई का डिस्कस कर रहे हैं ना, ये 2018 के बाद 2 बड़े ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं। एक तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान हुए थे पंजाब के अंदर, आपको याद है 14 नशिस्तों पे उस वक्त पंजाब के अंदर PTI की गवर्नमेंट थी जी। तो 13 नशिस्तों पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीत गई। फिर जब अदम एतमाद हुई तो यहाँ पर मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी और अलाइंस थे, उनके इत्तेहादी उनके साथ खड़े थे, तो यहाँ से उन्हें बुरी तरह शिकस्त हुई है। बुरी तरह से। और मैं समझता हूँ जो डॉक्टर साहब जो बात कर रहे हैं, जो तनाव और टकराव की कैफियत थी उसमें तो टर्नआउट ज़्यादा होना चाहिए था। और क्या मायूसी क्या है, देखिए बात यह कि अगर आप ज़मीनी हक़ाइक़ देखें ना, जब मैं इलेक्शन लड़ रहा होता हूँ ना, तो मेरे साथ मेरी बरादरी भी खड़ी होती है और वहाँ पर जो इस तरह के ग्रुप्स होते हैं जो आपके साथ। यहाँ पर चूँकि इमरान खान साहब खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं तो पार्टी तंजीमें एक्टिव हैं, वो उस तरह वो जो एक माहौल बना होता था ना, वो माहौल नज़र नहीं आ रहा। और अगर टर्नआउट ज़्यादा होता तो उसका इमरान खान साहब को फ़ायदा था, लिहाजा इसमें ज़रूर कोई ना कोई अपसेट ज़रूर होगा। चले फिर 4 आपको ले चलते हैं। बार बार हम 4 की नशिस्त का जिक्र कर रहे हैं और बात कर रहे हैं हम मर्दान की नशिस्त की, तो 4 चलते हैं NA 24। अली शनवारी हमें वहाँ से रिपोर्ट करेंगे। अली शनवारी, यहाँ पर एमल वली खान और इमरान खान साहब के बीच मुकाबला है। 2018 में पहली बार तहरीक इंसाफ ने इंतखाब में अब तक की सूरत हाल क्या है, जबकि अब कोई लेस देन 30-35 मिनट्स रह गए हैं पोलिंग खत्म होने में। अली शनवारी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलें, जैसे हमसे रब्ता होता है दोबारा उनसे बात करते हैं। अदील, आप बताइएगा, ये नंबर गेम मैटर करेगी कौमी असेंबली के लिए? PTI को कोई नजर होगी? देखें, जो इमरान खान साहब ने इब्तदाई तौर पे 9 हलकों में खुद उतरने का फैसला किया था और उसके बाद एक में तो इस्तीफ़ा वापस हो गया, अदालत से रुजू कर लिया गया, और दूसरे में कुरम में इलेक्शन नहीं हो सका, तो बाकी रह गए 7 हलके। इन 7 हलकों में इमरान खान आए ही इसलिए कि उन्होंने डिस्टर्ब करना था उस मंसूबे को जो प्लान के तहत हुकूमत ने सोच समझ के ये 9 हलके खाली कराए थे। तो इसमें मकसद ही सिर्फ ये था कि जो हुकूमत की बड़ी थिन मेजॉरिटी है, उस थिन मेजॉरिटी पे जो डिपेंडेंस थी इत्तेहादियों पर, उसको इन्होंने कम करना था और उसके लिए इन्होंने ये बहुत सोच समझ के ये हलके खाली किए थे। लेकिन इमरान खान साहब का खुद मैदान में जो उतरना है, उसने सारे प्लान को डिस्टर्ब किया। यही वजह है कि खुद हुकूमत जो है वो फिर इस इलेक्शन का इल्तवा चाह रही थी, लेकिन एक स्टेज ऐसी भी आ गई थी कि इमरान खान साहब खुद भी इस इलेक्शन का इल्तवा चाह रहे थे और अदालत से इस्तीफ़ों के हवाले से रुजू भी किया गया, लेकिन उस पर उन्हें बड़ा यू टर्न लेना पड़ रहा था। यही वजह है कि फिर इसमें उन्होंने यही यू टर्न नहीं लिया इस मरतबा। अब जहाँ तक मामला है नंबर गेम का, देखें नंबर गेम में जिस थिन मेजॉरिटी की हम बात करते हैं, अगर 4 आज़ाद को कंसिडर ना किया जाए तो 2 वोटों पर खड़ी हुकूमत है, बिल्कुल। तो उसमें उनके लिए तो एक सीट जो है वो बड़ी मैटर कर रही है। तो इमरान खान साहब के लिए ये इलेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? एक तो बेशक वो कैंपेन ना कर सके हों, लेकिन इससे उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो गेज होनी है। जो उन्होंने लोग जलसों में तो निकाल ली, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जो बड़ा डिसीजन लेना है, लोगों को लॉन्ग मार्च के लिए निकालना है, तो आज जिस तरह लोग नहीं निकले, ये उनके लिए बड़ी तशवीशनाक बात हो सकती है। यूथ उस तरह से नहीं निकली। आज जो गैर रिवायती वोटर है, फिर ये भी अदील वैसे के नहीं निकल पाए। आप ये देखिए, अगर खान साहब अगर इन तमाम हलकों में जीत जाते हैं वाज़े फ़र्क के साथ, तो वो कहने में हक बजा होंगे कि ज़िमनी इंतखाब हो या आज का इंतखाब हो, हम जो कह रहे हैं हमारी बात में वजन है, फौरी इंतखाब कराएं, क्योंकि नताइज बोल रहे हैं, ये वो कहने काबिल हो जाएंगे। लेकिन अगर उन्हें 2 या 3 जगहों पे शिकस्त का सामना करना पड़ता है, तो मेरा ख्याल है लो टर्नआउट के साथ, तो फिर वो दमखम शायद ना रहे, फिर लॉन्ग मार्च का बुखार फिर और ज़्यादा चढ़ेगा। जी अदील। जी बिल्कुल। बात यह है कि इमरान खान साहब के लोग क्यों नहीं निकल सके? वैसे तो दीगर जमातों ने भी कैंपेन नहीं की, लेकिन टर्नआउट कम होने को सभी लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान का वोटर ने निकला। अब ये तो अभी 1 घंटे बाद चीजें वाज़ह होना शुरू हो जाएंगी। उसकी बड़ी रीजन क्या है जामी साहब? उसकी बड़ी रीजन ये है
एक तो ये अपने वोटर को ये नहीं बता सके कि देखें इसका इम्पैक्ट क्या है, क्योंकि आम आदमी यही सोच रहा है कि इमरान खान साहब ने एक तो असम्बली में जाना नहीं है, उस हवाले से ये वाज़ेह लाया अमल अपना नहीं सके। दूसरी बात ये है, अगर ये वोटर को ये बताने में कामयाब हो भी जाए या उनका वोटर ये एज्यूम कर ले जी कि ठीक है जी असम्बली में नहीं जाना, लेकिन अगर असम्बली में जाना भी अगर इमरान खान ये डिक्लेयर कर भी दें, अनाउंस भी कर देते, तो उस सूरत में भी वोटर इस तरह से सोच रहा है कि देखें जी फिर भी इन्होंने 7 नशिस्तें छोड़ दी हैं। तो अदील, हमारा राब्ता चारसद्दा में अली शनवारी से हो चुका है। मैं आपको दोबारा जहमत दूंगा और मसूद साहब से भी हमने बात करनी एक बार फिर कराची के हवाले से भी, लेकिन जरा चारसद्दा की सूरत हाल जानते हैं। अली, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो एक बार फिर बताइएगा कि 6 बार ANP यहाँ से जीती है, 3 बार JUIF जीती है, 2018 में PTI पहली बार ये नशिस्त जीत हुई। आज की सूरत हाल से आपको क्या तासुर मिल रहा है? यहाँ पे टर्नआउट कैसा रहा है मजमूई तौर पर, अब जबकि आधा घंटा रह गया पोलिंग खत्म होने में? जी जामी NA-24 चारसद्दा में दिन भर हमने मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा किया, तो वहाँ पे हमने जो सूरत हाल देखी तो यहाँ पे जो वोटर का टर्न आउट है वो इंतहाई कम नज़र आया। यहाँ के PDM का जो मुश्तरका उम्मीदवार है एमल वली खान और जो उसके मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार है साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, तो उसके दरमियान एक कांटेदार मुकाबला होने जा रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि अगर PDM के जो वोटर और सपोर्टर है, अगर उन्होंने सही मानों में PDM को या उनका जो मुश्तरका उम्मीदवार है एमल वली खान को वोट कास्ट किया है, तो फिर जीत किसी तरीके से वो मुमकिन है। दीगर सूरत में या दीगर अल्फाज में फिर PTI का जो उम्मीदवार है और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, तो दोनों के दरमियान कंटेदार मुकाबला है। और दूसरी सूरत में अगर वोट सही तरह उनको कास्ट नहीं हुआ PDM के उम्मीदवार को, तो दूसरी सूरत में वो फिर इमरान खान के जीतने के चांसेस रोशन है। तो यहाँ पर जो ओवरऑल अली शनवारी, यहाँ पे मेरे इलाकों में अमूमी तौर पर हमने देखा कि ख़वातीन का टर्नआउट बड़ा कम होता है और कई दफ़ा तो इलेक्शन कमीशन को इंटरवीन भी करना पड़ता है, उसको पॉइंट आउट भी करना पड़ता है। आज क्या सूरत हाल है जबकि मजमूई तौर पर ही टर्नआउट कम है? जी बिल्कुल जामी, ना सिर्फ ख़वातीन का बल्कि जो मर्द वोटर्स है उनकी भी जो टर्न आउट है वो हमें कम नज़र आई। जिस पोलिंग स्टेशन के सामने मैं मौजूद हूँ यहाँ पे 1300 वोटर्स है और हमने जो अभी उनकी जो वोट कास्टिंग है वो हमने चेक की, तो बमुश्किल 400-500 वोट इस पोलिंग स्टेशन में कास्ट हुई थी। तो इस तरह जो दीगर पोलिंग स्टेशन है तो दिन भर उसमें जो मेल्स वोटर्स है और फीमेल जो ख़वातीन वोटर्स थी, तो दोनों की जो वोटर शरह है वो हमें कम नज़र आई। यानी अगर 30% के करीब बनती है। आप जिस हल्के में खड़े पोलिंग स्टेशन पर खड़े हैं वहाँ से आप रिपोर्ट करें। बहुत शुक्रिया अली, आपको हम जहमत देते रहेंगे और कराची की सूरत हाल का भी जायज़ा लेना है, लेकिन एक ब्रेक का वक्त आन पहुँचा है। सलमान गनी साहब शेखुपुरा की नशिस्त का जिक्र कर रहे थे, जो NA 118 ननकाना साहब का, जहाँ पे शजरा मनसब खरल खड़ी हैं इमरान खान साहब के मुकाबले में, यहाँ ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब जीते थे। ये उन हल्कों में शुमार होता है नाज़रीन जहाँ पर 50,000 से ज़ायद वोट TLP ने हासिल किए थे। तो यहाँ पर TLP का फैक्टर इंपॉर्टेंट होगा और कराची में कितना इंपॉर्टेंट है ब्रेक के बाद मसूद से जानेंगे। ट्रांसमिशन में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पोलिंग का वक्त मजीद बढ़ाने से इनकार किया है, कहा है कि मुकर्रा वक्त तक ही पोलिंग होगी, यानी 5 बजे तक। मुख्तलिफ हल्कों का हम जायज़ा ले रहे हैं कि सूरत हाल दिन भर क्या रही, अब जबकि पोलिंग का वक्त खत्म होने करीब है, टर्नआउट क्यों कम रहा और PDM के क्या दावे थे, इमरान खान साहब की पार्टी क्या दावे थी, इस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। नताइज कैसे मुल्क की सियासत पर असरअंदाज होंगे, ये बाकी हमारा एक मौजू रह गया जिस पर तफसील से बात होगी। अभी फैसलाबाद से एक ताज़ा खबर है कि यहाँ NA 108 है जहाँ इंतखाब हो रहा है बेशर अली बा मुकाबले इमरान खान साहब। यहाँ डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर का राना सनाउल्लाह को हल्के से बाहर निकलने का हुक्म। राना साहब वहाँ मौजूद थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने की। उन्होंने कहा कि जो डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर वो कहते हैं पोलिंग डे के दौरान इस तरह से वफाकी वज़ीर का प्रेस कॉन्फ्रेंस करना ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी है। और जो DMO यानी डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर हैं उन्होंने इलेक्शन कमीशन के ज़रिए राना सनाउल्लाह को ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर नोटिस भी भिजवा दिए। ये डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर फैसलाबाद हैं जिन्होंने
वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की मीडिया जो ब्रीफिंग थी उनकी, उसके खिलाफ ये कार्रवाई उन्होंने की है और उन्हें फौरी तौर पर इस हल्के N108 जहाँ उनका आबाई इलाका समनाबाद भी पड़ता है, यहाँ से इसकी हदूद से बाहर निकलने के अहकाम जारी किए हैं। राना सनाउल्लाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मीडिया टॉक थी उसके ऊपर आपको याद होगा कुछ देर पहले PTI ने भी सख्त एहतजाज किया था कि वफाकी वज़ीर पोलिंग डे पर वहाँ क्या कर रहे हैं। यही वजह है कि अब डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने उन्हें हल्के से बाहर निकलने का हुक्म दिया है और खिलाफ वर्जी पर बाज़ाब्ता नोटिस भी जारी किया। इलेक्शन कमीशन का ये फैसला हमें सामने आया है। इलेक्शन कमीशन ने इसके अलावा जो आज दिन भर स्टेटमेंट्स थी PTI की जानिब से, उन पर भी रद्द-ए-अमल दिया। तर्जुमान की जानिब से कहा गया कि ये जो इत्तलात हैं कि इलेक्शन कमीशन बाइस्ड है समहाउ किसी मामले पर, ये गलत है। इलेक्शन कमीशन कानून और आइन के ताबे है और उसके मुताबिक ही कार्रवाई करेगा। तो वापस आते हैं ज़िमनी इंतखाब की जानिब। पोलिंग का वक्त ख़त्म होने में तकरीबन 16 से 17 मिनट अब बाकी रह गए क्योंकि 5 बजे पोलिंग ख़त्म होगी। तो हमने चारसदा की सूरत हाल का जायज़ा लिया। जनाब मसूद रज़ा साहब ने हमें कराची के दोनों हलकों का मुख्तसर अहवाल बयान किया, दोबारा उनके पास भी चलेंगे, लेकिन अभी आपको लिए चलते हैं ननकाना साहब शेखोपुरा, जहाँ पर N118 का इंतखाब हो रहा है। यहाँ शिजरा मनसब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कैंडिडेट हैं और उनका मुकाबला है इमरान खान साहब से। यहाँ ब्रिगेडियर एजाज शाह 2018 में 63,000 वोट लेकर जीते थे और नून लीग ने 61,000 वोट लिए थे, 2-3 हज़ार का फ़र्क था यहाँ पर। और यहाँ जो TLP है उसने 50,000 से ज़ायद वोट लिए थे। सबसे इम्पॉर्टेंट हल्का इसलिए इसे गर्दाना जा रहा है कि तीसरा फैक्टर भी एग्जिस्ट करता है। सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट दुनिया न्यूज़ लियाकत अंसारी साहब वहाँ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अंसारी साहब, बाकी हल्कों से तो बड़ी ज़्यादा हौसला अफजा खबरें नहीं मिल रही टर्नआउट के हवाले से, कम टर्नआउट रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स। यहाँ हम देख रहे हैं कि 2018 में जीतने वाला अगर 68,000 ले रहा है तो हारने वाला भी 66-65 के करीब है और तीसरे नंबर वाला TLP 50,000 से ज़ायद वोट ले रहे हैं। अब आज क्या सूरत हाल थी? देखिए जामी साहब, आज सूरत हाल ये कि ये बुनियादी तौर पर 4,50,000 से वोटर का जो हल्का है, अगर उस वक्त की बात की जाए जनरल इलेक्शन में तो उस वक्त 58.64% टर्न आउट था, यानी एक अच्छा खासा जो है टर्न आउट था, जिसकी वजह से जो है वो वोट काफ़ी कास्ट हुए। लेकिन इस बार देखा जाए तो तकरीबन जो है हमें जो अंदाज़ा लग रहा है, चंद एक पोलिंग स्टेशन छोड़कर एवरेज जो नज़र आ रही है वो 20 से 22% पोलिंग पर जो टर्न आउट है वो नज़र आ रहा है, क्योंकि बहुत कम है। जहाँ 1300 वोट है वहाँ पर 180, 190, 200 वोट कास्ट हुए हैं। तो मजमूई तौर पर चंद एक पोलिंग स्टेशन छोड़कर बाकी जो है वो सूरत हाल टर्न आउट के लिहाज से मायूस कौन है। यही वजह है कि जो पोलिंग कैंप भी बाहर बने होते हैं जो पार्टीज़ के, वहाँ पर भी कोई वो वाला रवायती जोश जज्बा या नारेबाजी या हुल्लड़बाजी या फिर हंगामा राई इस तरह के वाक़यात नहीं हुए। एक तो मामूली नौयत के N118 में वाक़यात हुए, एक जो है वो वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में वाक़या हुआ जिसमें ये इल्ज़ाम प्रिजाइडिंग ऑफिसर पर लगाया गया कि वो अपने मनपसंद उम्मीदवार को डायरेक्ट लोगों को हदायत देकर वोट कास्ट करवा रहे हैं। तो वो जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने हल्फन ये बात कही कि वो ऐसा नहीं कर रहे, तो वो तहरीक लब्बैक के जो कारकुन थे उन्होंने साहब सलमान गनी साहब आपसे मुखातिब होना चाह रहे हैं। सलमान साहब, जो सवाल जामी साहब ने उठाया था कि जो उम्मीदवार TLP के जिसने 2018 में 50,000 वोट लिया है, उनके जो उम्मीदवार और उनके कारकुनान भी आपको मुतर्रक नजर आए, और दूसरा वो जो आप ये कह रहे हैं कि वहाँ पर मायूस कौन है, वहाँ पर टर्नआउट, इसकी वजह क्या है? चूंकि आप तो वहाँ पर लोगों से मिले होंगे। देखिए इस हल्के में जो है जो इमरान खान है उन्होंने वो यहाँ पर इंतखाबी जलसा किया। यहाँ पर जो है वो ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह ने जो है वो इमरान खान की इंतखाबी मुहिम को ज़्यादातर रन किया। अगर मुस्लिम लीग नून की बात की जाए तो यहाँ पर PDM की सभी जमातें जो हैं वो तकरीबन शिजरा मनसब के साथ खड़ी हैं। मुस्लिम लीग नून की वो उम्मीदवार हैं, लेकिन जो उनके साथ यहाँ के MPA हैं सिटिंग, वो मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं। पीपल्स पार्टी के जो टिकट होल्डर हैं शाहजहां भट्टी और दीगर जो खर बरादरी यहाँ पर एक बड़ी बरादरी तस्वर की जाती है, वो भी मनसब को सपोर्ट कर रही है। तो बुनियादी तौर पर इस हल्के में कह लें कि PTI की बड़ी जो लीडरशिप है उसकी कोई दिलचस्पी इस कदर ज़्यादा नज़र नहीं आई। गो इमरान खान यहाँ एक इंतखाबी जलसा करके गए हैं और ब्रिगेडियर रिटायर्ड शाह जो एजाज शाह साहब हैं उन्होंने भरपूर अंदाज से इसकी इंतखाबी मुहिम चलाई है। तो यहाँ पर ननकाना साहब में कुछ एक माहौल उस तरह का नहीं बना कि जिससे अंदाज़ा लगाया जा सके कि जहाँ पर सियासी कारकुनों में बड़ी गर्मजोशी पाई जाती है। आज भी जो है वो कुछ समझ से बाला तर है कि टर्न आउट क्यों इतना
काम है। पोलिंग स्टेशन जो है वो एक किस्म का नीम वीरानी का सा मंजर पेश करते हैं। अब ये शाम को 2-3 बजे के बाद जो है कुछ लोग निकले हैं, तो इससे एवरेज जो है वो 20-22% पर गई है। हालांकि पुरअमन तमाम जगह पे पुरअमन पोलिंग थी। एक हैरानकुन बात जो इस हल्के में मैंने नोटिस किया है कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं उन्होंने इस बार पोलिंग एजेंट्स को जो है वो उस कमरों में नहीं बिठाया जहां पर इंतखाबी अमल होता है, वो उस इंतखाबी अमल के कमरे से बाहर बैठे हैं पोलिंग एजेंट तमाम। ये बात हमारी समझ से नहीं आई, क्योंकि हमने प्रिजाइडिंग ऑफिसर कि माजी में क्या ऐसी मिसाल होती थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस दफा हमें हिदायत थी कि जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो बाहर बैठेंगे। बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी साहब। ये NA 118 ननकाना साहब शेखोपुरा, इसकी हम जिक्र करें बार बार। यहाँ पर सलमान साहब आप पूछ रहे थे कि क्या TLP के वही उम्मीदवार मैदान में हैं जो 2018 में थे, तो जवाब है बिल्कुल। ये सैयद अफजाल हुसैन रिजवी TLP के, इन्होंने 49,000 से ज़ायद वोट यानी तकरीबन 50,000 वोट लिया था। यही नहीं बल्कि एक चौथा फैक्टर भी सुन लें, इस हल्के से पीपल्स पार्टी ने 18,000 वोट लिए थे। तो अगर जीतने वाले ब्रिगेड जासास में 63,000 लिए थे, तो हारने वाली शजरा मनसब ने 61,000 लिए थे। पुराना इलेक्शन को कवर करते रहे, वो उसका एक फिक्रा बड़ा अलार्मिंग है। क्या? कि मेरी समझ से बालातर है कि टर्न आउट इतना मायूस कौन क्यों है। इतना मायूस तो बात ये कि ये चीज़ देखें, इससे पहले आप जब जुलाई के इलेक्शन का हवाला देते हैं, वो 50 से पहले नहीं, ये बढ़ता रहा है। ये दोनों दफ़ा 2 ज़िमनी इलेक्शन पंजाब के अंदर बड़े इलेक्शन हुए हैं। आपको याद है कि खुद PTI की गवर्नमेंट के दौरान हुआ, डस्के का इलेक्शन हुआ, जो PTI की गवर्नमेंट के दौरान जो इंतखाबात हुए उसमें भी टर्नआउट इंतहाई उम्दा था, और फिर जुलाई के अंदर और ज़्यादा था। तो अब कम क्यों हुआ? एक देखें, मसूद रजा ने एक बात की थी कि जी लोगों को अब ज़्यादा तवक्कुआत नहीं रही। मैं समझता हूँ कि ये हम याद है जुलाई में ये कहते थे कि एक बड़ा एज पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज को मिला है कि पॉलिटिकल पार्टीज के वोट बढ़े। साहब, ये सवाल आपके लिए भी छोड़े जा रहे हैं क्योंकि आपने इस बहस का आगाज किया था। डॉक्टर साहब के लिए भी ये सवाल छोड़े जा रहे हैं कि इसके अलावा वजूहात हो सकती हैं जो टर्न आउट आज कम रहा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। एक बार फिर से आपको दुनिया न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहते हैं। 11 मजमूई तौर पर हल्के हैं 8 कौमी असम्बली के, 3 सूबाई असम्बली के, जहां आज ज़िमनी इंतखाब हो रहा है मुल्क भर में, कराची से लेकर चारसद और मर्दान तक, जिसमें शेखोपुरा और मुल्तान और फैसलाबाद के हल्के भी शामिल हैं। पोलिंग का वक्त नाज़रीन यहाँ ख़त्म हुआ चाहता है, 5 बज चुके और दुनिया न्यूज़ को इब्तदाई नताइज मौसूल होना शुरू हो गए हैं, लेकिन ज़ाब्ता अखलाक की वजह से हम इसे 6 बजे के बाद ही नशर करेंगे। आज मजमूई तौर पर की जो इत्तलात हमारे पास रही तमाम हल्कों में, उसके मुताबिक टर्न आउट जुलाई में हुए ज़िमनी इंतखाब की निस्बत खासा कम नोट किया गया है। गिनती के बाद ही हतमी नंबर आपके सामने आएगा कि टर्न आउट कितना कम रहा और उसकी वजूहात पर हमने पिछले घंटे में तफसील से तबादला ख्याल किया अपने मेहमानों के साथ। मजीद भी इस पर हम बात करेंगे। अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने स्टेटमेंट जारी की है कि जो आज ज़िमनी इंतखाब हुआ है, इसमें मजमूई तौर पर माहौल पुरअमन रहा, ये इलेक्शन कमीशन कहता है। और यहाँ पर ये बताते हैं मरकज़ी कंट्रोल रूम इस्लामाबाद को मजमूई तौर पर इन 11 हल्कों में 15 शिकायत मौसूल हुई हैं। ज़्यादातर शिकायत जो थी वो कारकुनों के आपस के तसादुम और मामूली नौयत के झगड़ों से मुताल्लिक थीं, जिन्हें फौरी तौर पर हल कर दिया गया। और कुछ देर पहले राना सनाउल्लाह साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उस पर भी इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया और उन्हें हल्के से निकल जाने का फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने हुक्म दिया था, उनको मजबूर किया कि वो हल्के से अब यहाँ से तशरीफ ले जाएँ। तो आज दिन भर की सूरत हाल क्या रही, तमाम हल्कों का रुख करेंगे। नताइज आना शुरू हो चुके हैं जो हम 6 बजे ही नशर करेंगे, ज़ाब्ते अखलाक की पाबंदी का मुजाहरा करते हुए। बिलाल नसीर ने हमें कराची से ज्वाइन किया, मसूद रजा साहब स्टूडियोज़ में बैठे हैं, अदील वड़ाई साहब इस्लामाबाद में हैं, जनाब सलमान गनी साहब और प्रोफेसर डॉक्टर हसन अस्कर रिजवी बदस्तूर स्टूडियोज़ में मेरे साथ बराजमान है। बिलाल, आप आज जो कराची में मलीर और कुरंगी के 2 कौमी असम्बली के हल्के हैं, वहाँ इलेक्शन था, कहाँ कहाँ जाने का आपको मौका मिला? दिन भर मजमूई तौर पर आपने मुकाबला कैसे होता देखा? टर्नआउट कम था, बात की आपने लोगों से, क्यों लोग नहीं निकले? जी बिल्कुल, कोरंगी और मलीर के 2 हलके जो हैं वहाँ पर इलेक्शन था। टर्नआउट की अगर बात की जाए जामी साहब तो 15 से 25% के दरमियान है और यही इंतज़ामिया और इलेक्शन कमीशन के जो हमारे ज़राए हैं वो ये कंफर्म करते हैं कि काफ़ी टर्नआउट कम रहा है। अगर बात की जाए शहरियों की जो यहाँ के रहायशी हैं उनकी, तो उनका ये कहना है कि वो तमाम तर चीज़ों से काफ़ी नाला नज़र आते हैं। जो सिचुएशन है, सूरत हाल है सड़कों की,
जो आप पानी की, इसके साथ साथ जो दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी है उसकी मैसर जो है वो नहीं हो पा रही, जिसके बाद काफ़ी जो शहरी हैं वो नाला हैं। मजमूई तौर पर अगर बात की जाए सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी के लिए 7000 से ज़ायद जवान इन दोनों हलकों में तैनात किए गए थे। काफ़ी कम तादाद में लोग निकले हैं जिन्होंने वोट कास्ट किए हैं और आज छुट्टी का दिन था। लोग शहरी जो हैं घूमते नजर आए हैं, लेकिन वोट डालने में दिलचस्पी जो है उनकी दिखाई नहीं दे रही थी। हमारी काफ़ी फैमिलीज से भी बात हुई है जो यहाँ पर घूमती दिखाई दी, और उनका यही कहना था कि जिसको वोट दें सूरत हाल लेकिन तब्दील होने का नाम नहीं ले रही। तो काफ़ी जो इलाका मकीन कराची के रिहायशी हैं वो इस चीज़ से परेशानी से दो चार हैं कि कौन आएगा और सूरत हाल तब्दील करेगा। जी बिल्कुल ठीक, बिलाल हमारे साथ रहेगा। मसूद आप सुन पा रहे हैं हमें, तो इससे ज़्यादा रश या टर्नआउट तो मसूद साहब जो जनाब सुहेल अहमद साहब अजीज़ी उनकी ताज़ा जो फिल्म है बाबे पंगड़े पांदे ने, उसमें से कहीं ज़्यादा टर्नआउट हमें देखने को मिल रहा है। मसूद जी जामी साहब, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, और मैं बसत एहतराम कहना चाहूँगा, चाहे सलमान गनी साहब हों, हसन अस्करी साहब हों, बहुत सीनियर हैं आप लोग, आप खुद जामी साहब और वड़ाइश साहब। मैं भी गुज़िश्ता 20 साल से जितने भी इलेक्शन मुल्क में हुए हैं मैंने उसको किसी न किसी तरीके से कवर किया है। ज़्यादातर वक्त मेरा स्टूडियो से बाहर और फिर उतना ही वक्त तकरीबन स्टूडियो के अंदर भी गुजरा है। तो मुझे इसमें कोई शक नहीं था कि टर्नआउट कम होगा, और उसकी बुनियादी वजूहात मेरे सामने मौजूद हैं। पहली वजह महंगाई है। महंगाई जब आपकी 43% पर पहुंचती है, हाईएस्ट परसेंट पर पहुंचती है, और आज अगर 28% पर भी आ जाती है तो चीज़ें कम नहीं होती हैं। आपको आटे आपको टमाटर, भिंडी, आलू, इसमें तो कीमतें नज़र आ जाएंगी कम होती, लेकिन स्कूल की फीसें कम नहीं होती हैं, आपके किराए कम नहीं होते हैं ट्रांसपोर्ट के, जो कार्टल्स इन्वेस्टमेंट कर चुके होते हैं वो नहीं रुकती है। तो महंगाई एक्चुअल कुछ और उसकी सतह होती है, लेकिन सरकारी कागजों में कुछ और होती है। वो एक इम्पैक्ट डालती है, लोगों को अपने घर चलाने हैं, अपने बच्चों का पेट भरना है, तो वो इस तकदौ में होते हैं। दूसरी बात, ये जो बेइख्तियारी का रोना है, चाहे वो पीपल्स पार्टी का वजीर आजम हो, उनकी हुकूमत हो, वो बेइख्तियारी का रोना रोते हैं। नवाज शरीफ साहब बेइख्तियारी का रोना रोते हैं। आखिर में बचे थे इमरान खान साहब, उन्होंने भी कह दिया वो बेइख्तियार थे। तो लोग सोचते हैं कि अपना वोट हम कास्ट करें तो वो हम इख्तियार तो मिलना ही नहीं है, काम तो हमारा होना ही नहीं है, तो फिर क्या करना है ऐसे गुनाह बेलज्जत में शमूलियत इख्तियार करके, ऐसा काम करने की ज़रूरत ही क्या है। तो एक फैक्टर ये, तो फिर एक फैक्टर है जनाब सियासी कल्चर, जो सियासी कल्चर है जिसमें हर सियासतदान दूसरे सियासतदान को मलाइन कर रहा है, हर बंदा दूसरे बंदे की इज्जत नहीं कर रहा, एक बंदा दूसरे बंदे को चोर, डाकू, लुटेरा, पागल, न जाने क्या क्या कुछ कह रहा है। तो लोग सोचते हैं कि आखिर किसको वोट दें और किस तरह से काम करें। जैसे बिलाल बात कर रहे थे, तो उन्होंने कराची की बात की कि कराची में नामसाइद हालात हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन पंजाब में क्या हो रहा है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, वहाँ पर भी टर्नआउट कम आ रहा है। तो ओवरऑल जो कल्चर है, सियासी कल्चर, महंगाई है और ये बेइख्तियारी का रोना है, इससे एक आम आदमी, एक वोटर नाला है सिस्टम के साथ, ये आज साबित हो रहा है। और आज के इलेक्शंस में तो हम तस्वुर नहीं कर सकते थे कि इतना कम टर्नआउट होगा, इतना कम टर्नआउट है। और मसूद ये जो रिवायती टैक्टिक्स होते हैं, बिलखुसूस कराची के डायनामिक्स की हम बात करें कि जैसे ही यहाँ पे इंतखाब होता है, बिलखुसूस ज़िमनी इंतखाब, तो सड़कों की याद भी आ जाती है, पानी की स्कीमों की याद भी आ जाती है, और दीगर नालों की सफाई की याद भी आ जाती है। वो भी इस दफ़ा अट्रैक्ट नहीं कर सका वोटर को। नहीं, कैसे करेगा जामी साहब? देखिए, एक हफ्ते बाद यहाँ पर बल्दियाती इलेक्शंस होने, इस वक्त गहमा गहमी की फिजा होनी चाहिए थी 23 को। जी 23 तारीख को होने वाले ना। तो अब उस इलेक्शन से पहले तो यहाँ पर गहमा गहमी की फिजा होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से इन इलेक्शन को मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। जो तरक्याती काम नजर आ रहा है उसकी क्वालिटी मीडिया पर नजर आ रही है। नजर आ रहा है कि ये फोटो सेशंस हो रहे हैं, लोग बदजन हुए हुए। सबसे बड़ा फैक्टर महंगाई, उसके बाद सियासी कल्चर, उसके बाद ये बेइख्तियारी का रोना, और फिर अगर सिर्फ कराची की मैं बात करूं, मसूद साहब ये बताएं, लोग घर से निकलने को तैयार नहीं है जामी साहब। अगले संडे को भी एक इलेक्शन कराची में होने जा रहा है बल्दियात का, उसी का जिक्र वो कर रहे हैं। मैं ये देखा, कराची मसाइलिस्तान बना हुआ है। आखिर क्या वजह है कि वहां पर कराची में पॉलिटिकल पार्टीज कब्जे की जंग में तो नजर आती है, लेकिन कराची के मसाइल का हल आज तक क्यों नहीं हो सका? क्या लोगों के अंदर अपनी जान नहीं है कि वो इन पॉलिटिकल पार्टीज को पकड़ सके?
नहीं देखिए सलमान गनी साहब, यहाँ पर एमक्यूएम हुआ करती थी, एमक्यूएम तितर बितर हो गई, उसका कोई उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसकी जो तंजीम थी वो ख़त्म हो चुकी। एमक्यूएम कहाँ जाती है, कैसे वोट करती है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। अब अगर आप बात करें तहरीक इंसाफ की, तो तहरीक इंसाफ के साथ ये हुआ है कि जब इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च किया था तो उस वक्त यहाँ पर भी लोग निकले थे एहतजाज करने के लिए। वो बच्चे जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं उनके ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे हुए। अब वो जो बनती हुई एक तंजीम थी वो उसी वक्त बिखर के रह गई कि उनके घर वालों ने उनको घरों पर बिठा लिया है। अब यहाँ पर कोई पॉलिटिकल पार्टी की तंजीम नहीं है, एक है जमात इस्लामी। अब कराची ऐसा शहर है जिसने जमात इस्लामी को कभी वोट तो जरूर दिया है, बल्दियाती हुकूमतें जरूर बनाएंगे, लेकिन अब एक तवील अरसे से हम देख रहे हैं कि मजहबी जमातों की तरफ कराची का रुझान कम होता है। कराची मरकज की सियासत करता है और चाहे वो बिल्कुल इलाकाई, लेकिन आप टीएलपी को नजरअंदाज नहीं कर सकते। इन मजहबी जमातों को, जमात इस्लामी या किसी और मजहबी जमात या JUIF या किसी और का जिक्र करें, इन सब की निस्बत जो कराची में बिलखुसूस हमने टीएलपी का ज़हूर देखा और उनका वजूद देखा, उससे पहले तक नहीं हो सकती। टीएलपी अभी तक टीएलपी कराची में बिल्कुल वोट तो जरूर काटती है, लेकिन वो सीटें निकाल ले, वो सूबाई असेंबली में कोई पोजीशन ले ले, वो मरकज में कोई पोजीशन ले ले, ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, ये मसूद ने कराची के मसाइल का जिक्र किया, गनी साहब ने तो मसाइलिस्तान से ताबीर कर दिया कराची की सूरत हाल को, लेकिन ये जो बिलाल नसीर हमें रिपोर्ट कर रहे थे, दीगर हल्कों में तो चलो फिर भी 25-30% की कोई शुनीद थी कि शायद यहाँ टर्नआउट जाए, कराची जैसे बड़े शहर में 15 से 20%, और वो भी वहाँ जहाँ इमरान खान साहब खड़े हैं। देखिए, ये कोई हैरानी की बात नहीं है। अगर आप इसको जुलाई में जो पंजाब में बाई इलेक्शन हुए थे उससे कंपेयर करें तो बेसिक एक पहला डिफरेंस हमें जो नज़र आता है वो कैनवस अब बड़ा है। 3 सूबों में इंतखाबात हो रहे हैं, पहले उस वक्त सिर्फ पंजाब में हो रहा था। दूसरा इसका फैक्टर हमें ये नज़र आता है कि जब जुलाई में पंजाब में बाई इलेक्शन हुआ था उस वक्त ये लोगों को पता था कि इस बाई इलेक्शन का रिजल्ट गवर्नमेंट को चेंज कर देगा पंजाब की जी, ये लिंक था। तो उसकी वजह से लोग इंथ्यूजिस्टिकली आए। इस वक्त लोगों को ये एहसास है कि वो कोई भी जीते कोई भी हारे, ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है स्टेट का, गवर्नमेंट जो है वो चेंज नहीं होने वाली, इसका कोई चेंज से ताल्लुक़ नहीं है। उसकी वजह से भी वो आपको दिलचस्पी नज़र नहीं आई। और मेरा ख्याल है एक और वजह जो अभी तज़किरा हुआ है महंगाई का, मैं इसको वाइडर कैनवस पे ले जाता हूँ, वो है अदम वाबस्तगी का रुझान। देखिए, अदम वाबस्तगी के रुझान में महंगाई एक बहुत बड़ा फैक्टर होती है। ये एक एहसास पैदा होना कि जिसे हम कहते हैं हेल्पलेसनेस, कि पॉलिटिशियन का अपनी जंग चल रही है, अपनी आना के झगड़े हैं, ज़ाती झगड़े हैं, पैसे भी कमा लेते हैं कुछ लोग, पैसे बचा भी लेते हैं कुछ लोग सियासत के ज़रिए, तो लेकिन आम आदमी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी वजह से एक अदम वाबस्तगी का रुझान पैदा होता है और उसकी वजह से फिर लोग वोट डालने नहीं आते। लेकिन इसको अगर थोड़ा सा आप आगे बढ़ाएं तो एक और चीज़ हमें इससे कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि इमरान खान के जलसों में बहुत लोग आते थे, हमने देखा। तो उसको हम अब इस रिज़ल्ट, इस वोटिंग पैटर्न की रोशनी में हम ये इंटरप्रेट कर सकते हैं वो इसलिए आते थे कि उनके जो ग्रीवेंसेस थे सिस्टम के ख़िलाफ़ वो जलसों में रिफ्लेक्ट होते थे, उसको ज़ुबान मिलती थी, उस पर ज़ुबान मिलती थी, वो उनकी बातें होती थी ज़्यादतियों की और ये वगैरह, वहाँ आते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो इस उम्मीद से आते थे कि चेंज होगी। बिल्कुल ठीक है। मियां अंजुम फैसलाबाद में चीफ उन्होंने हमें ज्वाइन किया, फैसलाबाद में मार्का हो रहा है ये इमरान खान बिला आबिद शेर अली। यहाँ से 2018 में फ़ारूक हबीब साहब पहली बार मुंतखब हुए थे, बड़े कम मार्जिन से वो जीते थे। आबिद शेर अली को उन्होंने शिकस्त दी थी, बड़ा अपसेट उस वक्त करार पाया था। उन्होंने 1,12,740 वोट लिए थे और आबिद शेर अली ने 1,11,502 वोट हासिल किए थे। चंद सौ वोटों के फ़र्क से आबिद शेर अली हारे थे। फ़ारूक हबीब मुंतखब होकर असेंबली में गए और फिर वज़ीर भी बने। यहाँ दिलचस्प सूरत हाल है, आबिद शेर अली का आबाई इलाका है, यहाँ पर राना सनाउल्लाह साहब का जो इलाका है समनाबाद, वो भी इसी हल्के में फॉल करता है। तो दिलचस्प सूरत हाल है। मियां अंजुम से हम जान लेते हैं। मियां अंजुम, क्या दिन भर सूरत हाल रही? टर्नआउट यहाँ भी कम था या यहाँ बाकी हल्कों की निस्बत बेहतर था? और पेशगोई क्या है दिन भर की कवरेज के बाद? जामी साहब बहुत शुक्रिया। जामी साहब देखें, ज़िमनी इलेक्शन एन 108 का मार्का था। आबिद शेर अली और इमरान खान मद्दे मुकाबल थे। जैसे आपने कहा 2018 में यहाँ पर फ़ारूक हबीब ने जीत हासिल की थी। 1275 वोट जो थे वो उनकी कामयाबी का सबब बने थे।
और इससे पहले इस हल्के का बैकग्राउंड बताता चलूं तो 2 दफ़ा आबिद शेर अली के वालिद शेर अली यहाँ से कौमी असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए, वो मेयर भी रहे। उसके बाद 2002, 2008, 2013 में आबिद शेर अली इस हल्के से जीतते रहे हैं। 2018 में उन्हें शिकस्त का सामना रहा। फारूक हबीब यहाँ से जो है वो इलेक्ट हुए और उनके मुस्ताफ़ी होने के बाद ये हल्का खाली हुआ। और अब इमरान खान और आबिद शेर अली के दरमियान तगड़ा मुकाबला रहा। दिन भर जो है यहाँ पर इतनी खास गहमा गहमी नहीं देखी गई। जामी साहब, ये शहरी हल्का है, यहाँ पर जो वोटर्स का टर्न आउट था वो 12 बजे के बाद देखने को मिला, लेकिन मजमूई तौर पर देखा जाए तो दोनों साइडों से वोटर्स को घरों से निकाल कर लाने में उम्मीदवार कामयाब नजर नहीं आए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जो अभी तक टर्न आउट मजमूई तौर पर है वो 32 से 33% बताया जा रहा है, जबकि 2018 के जनरल इंतखाबात में यहाँ पर टर्न आउट 57% था। और शहरी इलाका है, शहरी हदूद में इमरान खान के वोटर्स हैं, उनके जो फेस वोट है वो उनको यहाँ पर सारा दिन हमने देखा है कि वोटर्स आए हैं, उन्होंने वोट डाला है और विक्ट्री का निशान बनाया है। उसके बाद दिलचस्प सूरत हाल, जैसे कि राना सनाउल्लाह और आबिद शेर अली ग्रुप के दरमियान सुलह हुई, तो आज राना सनाउल्लाह वफाकी वज़ीर दाखिला, उन्होंने वोट कास्ट किया और उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में डंके के चोट पे कहा कि मैं मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जिनका इंतखाबी निशान शेर है, आबिद शेर अली, उनको वोट दिया है। और मजमूई तौर पर हल्का 354 यहाँ पर जो थे वो पोलिंग स्टेशंस थे। और यहाँ पर अगर कहा जाए तो अभी जो काउंटिंग का अमल जो है शुरू हो चुका है, यानी वोटर्स की तादाद, टर्न आउट इतना कम था। अक्सर देखा जाता है 5 बजते हैं वोटिंग का अमल जो है वो ख़त्म होता है। काउंटिंग शुरू होने से पहले जो वोटर्स पोलिंग स्टेशंस के अंदर होते हैं उनके वोट ज़रूर लिए जाते हैं। जहाँ मैं खड़ा हूँ मेरे पसे मंज़र में ये सरकारी इमारत है, यहाँ पर 5 पोलिंग स्टेशन थे और 11 के करीब जो है पोलिंग बूथ थे, लेकिन यहाँ पर कोई वोटर नहीं है। हर तरफ काउंटिंग का अमल जारी है और दिन भर काफ़ी गहमा गहमी भी रही है, लेकिन जिस कदर तवक्को की जा रही थी इमरान खान बामुकाबला जो है आबिद शेर अली, उस तरह का टर्न आउट यहाँ पर देखने को नहीं मिला। हाँ, ज़ाब्ता अखलाक की कुछ खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं, जिनका इज़हार फारूक हबीब ने भी आप किया साथ रहिएगा हमारे साथ। अदील वड़ाई साहब, आपकी जानिब आते हैं। ज़ाब्ता अखलाक, इलेक्शन कमीशन बार बार अपनी प्रेस रिलीजेस भी जारी कर रहा है, गिनती का अमल भी शुरू हो चुका है। डॉक्टर साहब ने, सलमान साहब ने, मसूद रज़ा साहब ने उन फैक्टर्स पर गौर किया है जिसकी वजह से टर्न आउट कम है। विफाक में बैठ के आप उन फैक्टर से एग्री करते हैं या कोई नया नुक्ता आपके जहन में आता है सियासी जमातों से बात करने के बाद? देखें, जो टर्न आउट कम होने की जामी साहब जो हमारे जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने बात की, बड़ी वैलिड उन्होंने रीजंस बताई, लेकिन कुछ और रीजंस भी हैं मेरे ख्याल में। मिसाल के तौर पर जिस तरह के पीडीएम के उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में हैं, जहां पर एएनपी का उम्मीदवार है, क्या उस एएनपी के उम्मीदवार को जेयूआई फे का उम्मीदवार जो है वो वोट देने के लिए निकलेगा? ये बड़ी अहम दिलचस्प सूरत थी केपी में। फिर जहां पीएमएलएन के उम्मीदवार हैं वहां क्या पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार उनको वोट देने के लिए निकला है? इसके अलावा जहां पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, क्या पीएमएलएन का? तो ये एक फैक्टर था। दूसरा एक और फैक्टर जो है, इलेक्शन कमीशन ने इस इलेक्शन से 5 दिन पहले तो ये डिसाइड किया है कि इलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो 5 दिन पहले तक है, यानी जो असल कैंपेन शुरू हुई वो इन्हीं 5 दिनों में जो जितनी कर सका उसने की। अच्छा, फिर लोग एंगेज नहीं हुए। अच्छा, जब लोग एंगेज नहीं हुए उसकी बहुत सारी रीजंस थी। जब अनसर्टेनिटी इतनी थी, फ्लड की भी सिचुएशन थी, फिर वफाकी हुकूमत भी ये चाह रही थी कि इलेक्शन ना हो, खत लिख दिया गया, खुद पीटीआई अदालतों से रुजू कर रही थी। तो वहां पर मौजूद जो मेन लोग थे, हल्के के बड़े थे, उन्होंने उस तरह से लोगों को एंगेज भी नहीं किया। और जो हमारा पाकिस्तानी सियासत में रिवायती तरीका है, पैसा लगता है, पैसा खर्च किया जाता है उम्मीदवार की जानिब से, तो यहां पर चूंकि इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ रहे थे, वो शख्स जो कैंपेन कर रहे थे वो खुद इलेक्शन नहीं लड़ रहे थे, तो वो बात नहीं होती। तो इसमें बहुत सी चीजें इस बात पे भी छोड़ दी गई कि जी इमरान खान साहब इलेक्शन चूंकि लड़ रहे हैं तो उनकी अपनी भी एक फॉलोइंग है, तो उस तरह से वोटर जो है वो एंगेज नहीं हुआ। ये भी बड़े दिलचस्प फैक्टर्स हैं और मीडिया में भी उस तरह से जारी बात है 5 दिन का वक्त मिला और एक दिन पहले तो आप उसे कवर भी नहीं कर सकते, सर्वेस भी नशर नहीं कर सकते। सलमान साहब, जो बाई इलेक्शन जुलाई में हुए तब हमने देखा कि जहां इमरान खान साहब हर हल्के में पहुंचे, वहां पे मरीम नवाज भी हमें दिखाई दी, नून लीग की क़यादत, पीपल्स पार्टी की क़यादत हर हल्के में दिखाई दी, जलसे पे जलसा किया गया। लेकिन अब की बार इमरान खान साहब तो दिखाई दिए समहाउ, एमल वली खान के अलावा
हमें कोई दीगर जो पीडीएम जमातों के रहनुमा बिलखुसूस नून लीग की क़यादत वो कहीं दिखाई नहीं दी। इसकी क्या वजह है? ये पहले से तय कर चुके थे कि नहीं जाना, कोई फ़ायदा नहीं है। एक तो बात जहाँ तक मरियम नवाज़ की है कि ये 5 दिन पहले ये फाइनल हुआ तो मरियम नवाज़ यहाँ नहीं थी, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी साहब को मैंने देखा कि वो ननकाना साहब भी गए हैं और ये बात बहसीत मजमूई अगर देखा जाए तो इंटरेस्ट नहीं था, दोनों पार्टीज़ का ही इंटरेस्ट नहीं था। इमरान खान साहब जो जलसे कर रहे थे ना, वो तो अपनी एक स्ट्रेटजी के तहत वो जो अपना बयानिया आगे बढ़ाने के लिए कर रहे थे। मेरा ख्याल जामी साहब आज के आपके सारे पैनलिस्ट की एक राय, और मैं समझता हूँ बुनियादी चीज़ ही वो है कि बात है कि जिस डेमोक्रेसी से पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम उम्मीदें और तवक्कुआत कायम करते हैं कि ये बरसकदार आकर हमारे मसाइल हल करेंगे, हमारे ज़ख्मों पे मरहम रखेंगे, क्या पाकिस्तान के अंदर इस महंगाई का रुझान, और अभी जब मसूद रज़ा बात कर रहे थे ना, उसने अशियाए ज़रूरियात की बात की है। दरअसल पाकिस्तान के अवाम के अंदर जो मायूसी पैदा हुई है ना, वो बिजली के बिल हैं और पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा है। जब इनमें इजाफा होता है ना, उसका हर सतह पे इजाफा होता है। और मैं समझता हूँ कि देखें, आप जुलाई के इलेक्शन की बार बार बात कर रहे हैं, मैं आपको एक खबर बता रहा हूँ, और ये इस हुकूमत के ज़िम्मेदार तरीन शख्स ने मुझे कहा कि हमने इलेक्शन हारने के बाद इसका बाकायदा सर्वे करवाया कि हारने की बड़ी वजह क्या थी। तो बड़ी वजह बिजली के बिल थे और महंगाई का रुझान था। और मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान की इलेक्टेड गवर्नमेंट्स भी लोगों की आवाज़ नहीं बनती और उनके मसाइल का हल पेश नहीं करती, तो फिर लोग क्यों आए? सबसे बड़ा सबूत ये है कि मुल्क का सबसे बड़ा शोबा ज़राअत है और उनसे जुड़े जो किसान हैं वो इस्लामाबाद पहुंचे हुए थे। देखें, उन्होंने मार्च किया अपने मुतालिबात के हक में, तो फिर वहाँ पर जाम साहब मैं भी एक सवाल उठाता हूँ कि वो वहाँ पर पहुंचे हुए थे तो वहाँ पर तहरीक इंसाफ के सरबराह भी मौजूद थे, तो उन्हें उनके पास जाना चाहिए था। ये किसान बेचारे हर दौर के अंदर एहतजाज करते हैं, और आज अगर हम जो रोटी पानी चल रहा है ना, ये जरिए मुल्क होने की वजह से चल रहा है। मसूद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मसूद साहब, आई कैन सी आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं या कोई क्यूरी है आपकी? जी, मैं जामी साहब एक सवाल रखना चाहता हूँ, सलमान गनी साहब हों या प्रोफेसर हसन अस्करी साहब या आदिल बराइच साहब, या आप इसका जवाब दें कि इलेक्शन कमीशन ने 5 दिन पहले फैसला किया कि इलेक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब आप बताएं कि इस अरसे में हम आज ये नोटिस कर रहे हैं ना कि पूरे पाकिस्तान में कैंपेन नहीं हुई। इसी तरह से जो बल्दियाती इलेक्शन होने वाला है, हम सब जानते हैं कि वर्ल्ड कप T20 का अहम तरीन मैच पाकिस्तान बमुकाबला भारत और उसी दिन है, जो उसी दिन 1 बजे शुरू होगा और 4 या 5 बजे खत्म होगा। तो उस दिन कैसे लोग बाहर निकलेंगे? तो ये इलेक्शन कमीशन को या क्या समझ में नहीं आ रहा, वो नहीं देख रहे। और ये जो रवैया इलेक्शन कमीशन का, इस पर प्रॉब्लम है। आप क्या कहेंगे? क्या ये ऑब्वियसली इन फैक्टर्स को तो टेक ऑन किया जाना चाहिए, और मौका नहीं मिला सियासी जमातों को अगर कैंपेन करने का, तो ऑब्वियसली ये सवाल इलेक्शन कमीशन से पूछा जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये इस फ्लॉ की वजह क्या है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैं समझता हूँ, देखिए जो इलेक्शन कमीशन का जो बिहेवियर है, हम जो पिछले 1-2 महीने से देख रहे हैं, उसमें डीह्यूमनाइजेशन और ब्यूरोक्रेटिक रवैये ज़्यादा हैं। कागज़ पे रूल है, ये इलेक्शन होना है, लिहाजा फैसला कर दिया इलेक्शन हम करवाएंगे। देखिए, इलेक्शन जो आपने करवाना होता है उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन की सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और जो पाकिस्तान के साथ हालात थे फ्लड्स की वजह से, और फिर जो दूसरे फैक्टर्स होते हैं, ये ह्यूमन फैक्टर्स जो होते हैं, अगर आप ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक बने और ये जाहिर करने की कोशिश करें कि हम स्मार्ट हैं, हम सबको सीधा कर देंगे, ये रवैया मेरे नज़दीक दुरुस्त नहीं होता। प्रॉब्लम हमारे मुल्क में अभी हो गई। इस बुनियाद पे चेंज किया। अच्छा जी, ले मैं आपको मुल्तान लिए चलता हूँ, थोड़ी सी कथा कलामी, क्योंकि मुल्तान रह गया था। और वहाँ तमाम वहाँ इमरान खान साहब खड़े नहीं है, वहाँ के साहबजादी हैं, बिल्कुल, और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साहबजादे हैं। 2018 में यहाँ पर जो ज़ैन कुरैशी साहब हैं, उन्होंने 77,371 वोट हासिल किए थे। उनके मुकाबले में मूसा गिलानी ने 70,830 वोट लिए थे, यानी 7,000 की लीड से पीटीआई ने वो सीट जीती थी। ज़ैन कुरैशी ने मुल्तान का ये इम्पॉर्टेंट हल्का है, शहरी इलाका है, अंदरून मुल्तान का इलाका है, 2 बड़ी गद्दियाँ हैं, गिलानी, एक कुरैशी, एक वज़ीर आज़म रह चुके, एक वज़ीर ख़ारजा रह चुके, इंतहाई अहमियत का हामिल ये हल्का, और इसी पर सबकी नज़र है कि यहाँ वाक़तन कहा जा सकता है कि नेक और नेक फाइट हो रही है। नुमान खान बाबर साहब, NA 157 मुल्तान, पोलिंग ख़त्म हो चुकी, अब बताइए क्या तज्ज़िया है, टर्नआउट कैसा था? उम्मीद यह है कि यहाँ पर बाकी हल्कों की निस्बत बेहतर टर्नआउट होगा, और मुजमई तासुर आपका क्या बना?
जी बिल्कुल दिलचस्प, सनसनीखेज और कांटेदार मुकाबला था जो बिलाखिर खत्म हुआ है। अब वोटों की गिनती का अमल जो है शुरू हो चुका है। वक्तन फवक्तन जो है मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के नताइज जो है वो आना शुरू हो चुके हैं। दोनों पार्टियां खसूसी तौर पर तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान है यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद है। जिस पोलिंग स्टेशन पर मैं मौजूद हूँ वक्तन फवक्तन नारेबाजी भी की जा रही है और अब नताइज जो है आना शुरू हो चुके हैं। सूरत हाल के अब तक 10 पोलिंग स्टेशन के जो है गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जो है वो सामने आ चुके हैं, जिसके मुताबिक मेहर बानो कुरैशी ने जो वोट हासिल किए हैं वो है 1325। आप रुकिए नताइज ना ऐलान कीजिए, ज़ाब्ते इखलाक की पाबंद है हम, नताइज रोक लें। 6 बजे हम नशर करेंगे। टर्नआउट बताएं जी। आप टर्नआउट की बात करें कि टर्नआउट कैसा रहा। बिल्कुल, वोटर का जो जोशो खरोश था काबिल दी था, लंबी लंबी कतारें सुबह से लगी थी। बाजार ये लग रहा है कि 35 से 40% के मबैन होगा। चलें, ये फिर भी बाकी हल्कों की निस्बत तो बहुत बेहतर है। वोटर जी बात पूरी कीजिए। हाँ बिल्कुल, आउटस्टैंडिंग जो माजूर लोग थे वो पहुंचे, जो बूढ़े लोग थे वो पहुंचे। अगरचे यहाँ पर निजी ट्रांसपोर्ट भी प्रोवाइड की गई थी कैंडिडेट्स की जाने से, लेकिन जो वोटर्स का जोशो खरोश था वो भी काबिल दी था। आज संडे था, लोगों ने पहले रेस्ट किया, उसके बाद लंबी लंबी कतारें भी देखने में मिली। खवातीन स्पेशली बड़ी तादाद में घरों से निकली और उन्होंने अपना वोट का ये आप 11 हल्कों में हमने आज ट्रांसमिशन कवर किया दिन भर से। हमारे सबसे बेहतर ये है रिपोर्ट दे रहे हैं हर जगह से। हमारे जो नुमाइंदेगान है वो यही खबर दे रहे हैं मायूसी से भरपूर के टर्नआउट ना होने के बराबर है। 15%, 20%, 25% से ऊपर किसी रिपोर्टर ने हमें रिपोर्ट नहीं किया। तो खुशाइंद बात यह है कि मुल्तान में नुमाना बता रहे हैं कि आप 35 से 40% टर्नआउट आपको लग रहा है कि रिकॉर्ड हुआ है। और अहम बात आप ये बता रहे हैं कि हर जगह लंबी लंबी कतारें थी और खवातीन भी बाहर निकली हैं। जी बिल्कुल, अमेजिंग, क्योंकि यहाँ पर दोनों पार्टियों के जो है वाइस चेयरमैन मैदान में थे। उनकी सियासी जंग थी, सियासी मैदान था और इंतखाबी दंगल था। भरपूर अंदाज से कैंपेन चलाई, दोनों के बच्चे थे, दोनों का सियासी मुस्तकबिल जो है वो दाव पर इसकी वजह से लगा हुआ है, इस इलेक्शन की वजह से। क्योंकि शाह महमूद कुरैशी की बेटी है मेहर बानो कुरैशी जो कि जिन्होंने इंतखाब में हिस्सा लिया है। दूसरी जानिब अली मूसा गिलानी है जो 1 मरतबा MNA मुंतखब हो चुके हैं, 2 मरतबा इसी हल्के से इलेक्शन हार भी चुके हैं। अच्छा नुमान, मुख्तसर बताएं 50-50 है या किसी एक का पलड़ा कदरे भारी है? 50-50 नहीं कहा जा सकता, नेक मुकाबला जरूर था। लेकिन अब जो नताइज जो आना शुरू हुए हैं उससे ये बज़ाहिर लगता है कि मेहर बानो कुरैशी जो है 55% पे खड़ी है, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल अली मूसा गिलानी जो है 45%। बहुत शुक्रिया आपका नुमान खान बाबर। ये अपना अमूमी तासुर दे रहे थे, नताइज नहीं बता रहे थे कि बज़ाहिर जहां वो खड़े हैं जिस हल्के में उसकी सूरत हाल बता रहे थे कि यहाँ जोशो खरोश भी ज्यादा था, टर्नआउट भी ज्यादा था। मुल्तान ने तो हैरान कर दिया। मुल्तान ने हैरान कर दिया जी। मुल्तान बाहर निकला है। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं और देखते हैं बाकी किस हल्के में लोग बाहर निकले हैं।